किताब की बात करने वाले हैं वो है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये एक ऐसी किताब है जो मतलब पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच को हिला देती है। बिल्कुल। इसमें एक बुनियादी सवाल है, हमारे स्कूल हमें सब कुछ सिखाते हैं लेकिन पैसे के बारे में क्यों नहीं? हाँ, और इसी की वजह से पूरी कहानी दो पिताओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक है पुअर डैड जो बहुत पढ़े लिखे हैं, और दूसरे रिच डैड जिनकी औपचारिक शिक्षा कम थी, पर पैसे को लेकर दोनों की सोच जमीन आसमान के फर्क वाली थी। और यही हमें सिखाता है कि अमीर बनने के नियम वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। मतलब ये सिर्फ मेहनत करने या एक अच्छी सैलरी पाने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। किताब में एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, चूहा दौड़ या रैट रेस। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। चूहा दौड़, ये बेसिकली वो चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। कैसे? तो होता क्या है कि लोग स्कूल जाते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, और जैसे ही आमदनी बढ़ती है उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, जैसे कि एक बड़ा घर ले लिया या नई कार खरीद ली। हाँ, और फिर वो क्रेडिट कार्ड और लोन के कर्ज में डूब जाते हैं। तो ये एक अंतहीन चक्र है। और ये होता क्यों है? क्योंकि लोगों को वित्तीय शिक्षा नहीं मिलती। उन्हें पैसे के लिए काम करना तो सिखाया जाता है, लेकिन पैसे से अपने लिए काम करवाना वो नहीं सिखाया जाता। तो यहीं पर किताब का सबसे बड़ा नियम आता है ना, संपत्ति और दायित्व। हाँ, एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर। और किताब कहती है कि बस हमेशा संपत्ति खरीदो। इसकी परिभाषा भी बहुत सीधी सी है। बहुत ही सरल। संपत्ति मतलब एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और दायित्व यानी लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस अमीर लोग पूरी जिंदगी संपत्ति जमा करते हैं और बाकी लोग दायित्व खरीदते हैं ये सोच करके वो संपत्ति खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली, जैसे कि अपना घर। हाँ, ये बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगी थी। मतलब घर तो सबका सपना होता है, वो एक लायबिलिटी कैसे हो सकता है? और यही किताब का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। देखिए, वो ये नहीं कहते कि घर मत खरीदो, तो फिर वो कहते हैं कि समझो कि वो है क्या। अगर आपने घर लोन पर लिया है तो हर महीने आपकी जेब से ईएमआई जा रही है, टैक्स जा रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है। अच्छा, तो पैसा निकल रहा है। हाँ, तो ये एक दायित्व है। लेकिन अगर वही घर आपको किराए से इतनी आमदनी दे रहा है जो इन सारे खर्चों से ज्यादा है, तब वो एक संपत्ति बन जाता है। बिल्कुल, सारा खेल कैश फ्लो की दिशा का है। पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन फिर एक और दिलचस्प आइडिया है, अपने काम से काम रखो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि अपनी नौकरी छोड़ दो। इसका मतलब है कि अपने पेशे के साथ साथ अपने बिजनेस पर भी ध्यान दो। मतलब एक 9 to 5 जॉब भी हो और एक साइड में कुछ और भी हो। हाँ, आपका पेशा मतलब आपकी नौकरी आपकी तनख्वाह से जुड़ी है, वो आपके बिल भरती है, लेकिन आपका बिजनेस वो आपके एसेट कॉलम से जुड़ा है। अच्छा। किताब में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो हैमबर्गर वाला। हाँ, जब उनसे पूछा गया कि उनका बिजनेस क्या है तो उन्होंने कहा रियल एस्टेट, हैमबर्गर नहीं। अरे, ये तो अजीब बात है। क्योंकि उनका पेशा था हैमबर्गर बेचना, लेकिन उनका असली बिजनेस था आय देने वाली जमीन और लोकेशंस को जमा करना। वो उनका एसेट था। तो आज के समय में इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एक इंजीनियर है तो वो उसका पेशा है। हाँ, लेकिन उसका बिजनेस हो सकता है कुछ स्टॉक्स या एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स जो उसके लिए पैसिव इनकम बना रहा हो। तो कुल मिलाकर इस किताब का सार ये है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, वित्तीय आजादी के लिए अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। पैसे के लिए काम करने के बजाय ऐसी संपत्तियां बनानी होंगी जो पैसे से आपके लिए काम करवाएं। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या? अगर किसी की सबसे बड़ी संपत्ति उसका दिमाग है और हमारी पारंपरिक शिक्षा हमें सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करती है, तो कोई इंसान वित्तीय समझ यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विकसित करने के लिए, अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए असल में क्या कर सकता है?